जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्ले स्टडी पर। तो मेरे भाई आज की इस वीडियो में क्लास 10 इंग्लिश चैप्टर नंबर दूसरा यानी कि नेल्सन मंडेला का आज हम लोग नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का आज हम लोग स्वाट टाइप क्वेश्चन आंसर को पूरा देखने वाला हूँ एकदम बारीकी से। मेरे भाई पिछले वीडियो में हमने ए लेटर टू गॉड का ऑल टू ऑल चैप्टर वाइज सबको खत्म करवा दिया था शॉर्ट आंसर लॉन्ग, और आज की इस वीडियो में मैं नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का पूरा शॉर्ट क्वेश्चन को रिपीट करवाने वाला हूँ, अच्छे से बताने वाला हूँ और एकदम आंसर के साथ, ठीक ना। बस आप लोग इस वीडियो पर बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आपके सामने मैं क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ, फिर आपके सामने आंसर को लेकर चलता हूँ, ठीक ना। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा भाई बहुत आसान शब्दों में याद हो जाए, छोटा छोटा है। तो सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है। पहला नंबर कि वेयर डिड दी ओथ टेकिंग सेरेमनी टेक प्लेस, यानी कि शपथ ग्रहण समारोह कहाँ पर हुआ था, पहला क्वेश्चन है। फिर दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट आइडल डिड मंडेला सेट आउट ऑफ द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका इन द स्पीच। भाई अपने भाषण में नेल्सन मंडेला अफ्रीका के भविष्य के लिए क्या आदर्श रखे, दूसरा क्वेश्चन है। फिर आपके सामने यहीं पर तीसरा नंबर देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाउ अकॉर्डिंग टू मंडेला हैड एफर्टेड पॉलिसी इफेक्टेड साउथ अफ्रीका। भाई मंडेला के अनुसार रंग भेद रणनीति ने दक्षिण अफ्रीका क्या प्रभाव डाला था। फिर चौथा क्वेश्चन बोल रहा व्हाट डिड मंडेला थिंक अबाउट द अप्रेजर दी अप्रेस्ड, मंडेला ने जालिम और उत्पीड़ितों के बारे में क्या सोचा था। फिर पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला इज ट्रू फ्रीडम, मंडेला के अनुसार सच्ची आज़ादी क्या है। फिर आपके सामने यहाँ पर देखेंगे छठा नंबर देखिए, व्हाट आर दी ट्विन ऑब्लाइज्ड रिवाइड टू बाय नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला ने कौन से दो दायित्व के बारे में बताया। और ऐसे कह के सभी 9-10 क्वेश्चन को हम लोग आसान शब्दों में आंसर देखने वाला हूँ। वीडियो पर बने रहेगा, वीडियो पसंद है वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर दिख रहा होगा, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। अब उसके बाद में मैं एक एक क्वेश्चन को बारीकी से समझाऊंगा। देखिए बोल रहा था तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब आपके सामने पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा भाई, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। बोल रहा था वेयर डिड द ओथ टेकिंग सेरेमनी टेक प्लेस, भाई शपथ ग्रहण समारोह कहाँ पर हुआ था। तो आंसर में लिखेंगे, यहाँ पर देखिए आंसर लिखा है, तो आंसर में लिखेंगे द सेरेमनी टूक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर फॉर्मेड बाई यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। ठीक है, प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग में हुआ था। ठीक है, इतना समझ गए, आंसर हो गए। बहुत आसान है, देखिए 2 मिनट के अंदर आपका आंसर खत्म हो जाएगा। फिर आपके सामने यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा था व्हाट आइडल्स द मंडेला सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका इन स्पीच, साउथ अफ्रीका के बारे में उसका आदर्श क्या था, उसका भविष्य क्या था। तो आंसर में लिखना है मंडेला सेट आउट आइडियल द लिबरेट ऑल हिज पीपुल फ्रॉम दिस कंटिन्यूइंग बॉन्डेज द पॉवर्टी डिप्रीवेशन सफरिंग जेंडर एंड द अदर डिस्क्रिमिनेशन। कहने का मतलब ये साउथ अफ्रीका के लोगों को ये मानना, नेल्सन मंडेला को यह मानना था कि जितने साउथ अफ्रीका पीपुल सबको क्या करना है, लिबरेट करना है, और कि अपने अपने दायित्व को पहचाने, अपने अपने कर्तव्य को जानने, यानी कि उसको फ्रीडम करना था, स्वतंत्रता देना था। ठीक है, तो ये दूसरा कंसेप्ट होती है। फिर यहाँ पर देखिए तीसरा बोल रहा हाउ अकॉर्डिंग टू मंडेला हैड एफर्टेड पॉलिसी इफेक्टेड साउथ अफ्रीका, यानी कि ये मंडेला के रंग भेद में रणनीति जब दक्षिण अफ्रीका पर क्या प्रभाव डाला था। ठीक है, तो आंसर में लिखना होगा, देखिए बहुत आसान है। अकॉर्डिंग टू मंडेला द पॉलिसी ऑफ अपार्टheid क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग वुंड द हिज कंट्री इन पीपुल, यानी कि वो इस प्रकार, यानी कि वो दक्षिण अफ्रीका पर इस प्रभाव डाला कि वो एक गहरे गड्ढे में, खाई में जैसा गिर जाए और घाव इस तरह लगे कि पूरे देश के लोग समझे। ठीक है, इस प्रकार आंसर हो जाती है आपका। फिर सामने आपका चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड मंडेला थिंक अबाउट द अप्रेजर एंड द अप्रोच्ड। तो आंसर में लिखना होगा मंडेला थॉट दैट द अप्रेजर मस्ट बी लिबरेट जस्ट एज श्योरली हैज द अप्रेस्ड द लाइक ए रोब्ड ऑफ द ह्यूमनिटी। ठीक है,
तो इस प्रकार आपका चौथा का ये आंसर होती है। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन का बढ़ जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपके सामने देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन बहुत आसान शब्द में दिख रहा होगा, मैं बता रहा हूँ, इसको भी देख लीजिए। व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला इज ट्रू फ्रीडम। भाई मंडेला के अनुसार सच्ची आज़ादी क्या थी? तो आंसर लिखना होगा अकॉर्डिंग टू मंडेला ट्रू फ्रीडम मीन्स फ्रीडम नॉट बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन लीडिंग ए लॉफुल लाइफ। ठीक है, इसका आंसर होती है 5वें का। अब ये 6वां नंबर देखिए क्या बोल रहा भाई, व्हाट आर दी ट्विन एब्लाइजेशन रेफर्ड बाय नेल्सन मंडेला। मंडेला के अनुसार सच्ची और दो कौन से दायित्व थे? तो आंसर में लिखना होगा यहाँ पर कि अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन एब्लाइजेशन। फर्स्ट एब्लाइजेशन फॉर दी हिज फैमिली, उसके परिवार है, और सेकंड एब्लाइजेशन हिज कंट्री, उसका देश है। ठीक है, ये आपका आंसर होती है। फिर 7वां नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे क्या बोल रहा भाई, व्हाट वाज दी यूनिक इन दी इनॉग्रेशन सेरेमनी, यानी कि क्या था वो 7वां नंबर देखिए क्या बोल रहा है कि इस उद्घाटन समारोह में विचित्र ऐसा क्या हुआ था, विचित्र क्या घटा था? तो 7वें का आंसर लिखिए एट इनॉग्रेशन सेरेमनी लीडर ऑफ डिफरेंट कंट्रीज वेर प्रेजेंट which made the event include the police with the early came the arrested Nelson Mandela now saluted the federally। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आंसर होती है। फिर 8वें नंबर देखिए क्या बोल रहा भाई, डिस्क्राइब द इनॉग्रेशन सेरेमनी इन द सिंपल वर्ड। इसके बारे में आपको पूरी तरह अच्छे से वर्णन करनी है, तो चलिए आंसर देख लेते हैं। इट वाज द फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंटेड वाज द टेकिंग साउथ अफ्रीका। द सेरेमनी वाज अटेंडेड बाय द डायनेटिक्स फ्रॉम द देन द 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड एट द 1000 पीपल ऑफ द साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो ऐसे ऐसे पूरा आप लोग बना लीजिएगा। ऑफ ऑल दी रेसिस्ट मेक ए दी मेमोरेबल। ठीक है, इसका पूरा आंसर होती है। क्लियर हुआ? चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट डिड दी जनरल एंड दी पुलिस ऑफिसर डू नॉट दैट डे। तो ये बोल रहा है कि जो उस दिन जनरल और पुलिस ऑफिसर ने क्या किया। तो आंसर में लिखना होगा द जनरल एंड पुलिस ऑफिसर सैल्यूटेड नेल्सन मंडेला एंड दी प्लीजेड दी लॉयल्टी, यानी कि नेल्सन मंडेला को जो पुलिस ऑफिसर तो क्या किए थे, सैल्यूट किए थे। ठीक है, 10वां नंबर देखिए, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन मंडेला इन ओपिनियन, यानी कि आंसर लिखना मंडेला के अनुसार वो महान धन क्या था। तो अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन इज इट्स पीपुल, उसके लोग थे, यानी कि मंडेला के अनुसार उसके जो क्या थे, लोग थे, वो क्या थे, मतलब सबसे बड़ी धन संपत्ति थे। तो इस प्रकार आप लोग को पूरा साथ खत्म हो जाती है नेल्सन मंडेला का। और अगर आप सभी को ऐसे सब कुछ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिए, सब कुछ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।